मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में आज कई सारे पत्रकार जो हैं वो इसी तरह से काले बैचेस लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई में, ये मंत्रालय के ठीक बगल में मौजूद महात्मा गांधी गार्डन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के पुतले के नीचे जो बैठे हुए हैं ये सभी पत्रकार बैठे हुए हैं। अलग अलग पत्रकार हैं, ये टीवी के हैं, ये प्रिंट के हैं, डिजिटल के हैं। मांग एक ही है। जिस तरह से हमने पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार रिपोर्टिंग भी हो रही है। रत्नागिरी में जिस तरह से पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। शशिकांत वारिशे नामक ये पत्रकार हैं जो महानगरी टाइम्स में वहाँ पर काम करते थे। जिस तरह से दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में यहाँ पर काले बैजेस लगाकर पत्रकार जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही अलग-अलग तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। आम तौर पर कैमरे के पीछे या फिर अखबारों में आप इन पत्रकारों को देखते हैं, लेकिन आज मांग ये है कि जिस तरह से शशिकांत वारिशी का जो जो हत्या की गई, उस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए उसे चलाया जाए। इसके साथ मांग ये भी है कि मकोका लगाया जाना चाहिए आरोपियों पर और साथ ही साथ जो पंढरीनाथ आंबेडकर है उसके ऊपर मकोका लगाया जाए और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे अपॉइंट किया जाए और शशिकांत वारिशे के परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग यहाँ पर की गई है। तो आप देखें कि बड़े पैमाने पर जितने पत्रकार हैं वो यहाँ पर काले बैजेस लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पत्रकारों को लेकर हमले बढ़े हैं, उन्हें लेकर जिस तरह के बयानबाजी ना केवल लोग बल्कि नेताओं की ओर से भी किया जाता है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन देखने मिल रहा है। सर, आप लोग सभी लोग हम सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और केवल मुंबई नहीं, कहाँ-कहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं? ये पूरे राज्य भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। तहसील पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर, राज्य भर के सारे पत्रकारों के बीच में काफी रोष है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसमें जो शशिकांत वारसे हैं, उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है अंबेडकर, उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके ऊपर पुराने मामले भी दर्ज हैं। और जिस तरीके से ये हत्या हुई है, 302 का मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विशेष सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ और ही हाँ, और एक आईजी ने तो एसआईटी की चौकसी होनी चाहिए। जो अंबेडकर ने जो किया है उसकी हत्या, उसका तो आईजी ने तो एसआईटी से चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी उनकी। इंक्वायरी होने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है और जैसे कि मैंने कहा ये जो पत्रकार हैं ये अलग-अलग जगह के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे प्रिंट हो, सभी पत्रकार मौजूद हैं और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, काले बैजेस पहने गए हैं। देखिए आज के दिन मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पत्रकार बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए हुए हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर ये पूरी वारदात है और उसे लेकर जो है मांग की जा रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार इस पर चर्चा भी करते हैं, ये एक मामला नहीं है। इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, हमले किए जाते हैं, कई सारी चीज़ें कही जाती है। अगर किसी नेता के ऊपर कोई कालिख डाल दे और किसी कैमरामैन अगर उसे शूट करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर करने की माँग कर दिया जाती है। ये सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? पिछले समय में तो पत्रकारों को लेकर अलग-अलग टैग अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी की ओर से भी दिए जाते हैं। एक तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कहना है कि भारत ये पत्रकारों के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट नेशन, क्योंकि हर साल भारत में कम से कम 5-6 पत्रकारों की हत्या होती है और उससे कई गुना ज़्यादा तो इंजर्ड होते हैं। तो स्वाभाविक है जिस वक्त किसी भी इंटरेस्ट जो है, अभी मिसाल के तौर पर इनकी जो हत्या हुई, तो हत्या की वजह ये थी कि वो रिफाइनरी का विरोध कर रहा था, रिफाइनरी के खिलाफ वो लिख रहा था, इसके लिए उसकी हत्या हुई। तो इस तरीके से जब किसी इंटरेस्ट को छूते हैं पत्रकार, जो सही मायने में पत्रकार का काम है, पत्रकार का काम यह है कि उसको अपोजिशन पार्टी की भूमिका अदा करनी चाहिए और वो ये भूमिका अदा कर रहा था। इसके लिए उसको मारा गया और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि इम्प्यूनिटी का माहौल है, कि हम पत्रकारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पत्रकारों को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हम पर कुछ नहीं होगा। यह इम्प्यूनिटी का जो वातावरण है, माहौल जो है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो अलग-अलग तरह की जो चीज़ें हैं, अलग-अलग तरीके से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे विशाल जी, आप भी
अध्यक्ष हैं। कई सारे ऐसे पत्रकार संघ हैं जिनके लोग आज यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम लगातार देखते हैं, आप लोग भी इस मुद्दे को उठाते हैं, केवल ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम तौर पर भी अलग-अलग जगहों पर जब पत्रकार जाते हैं, उनके वो अलग-अलग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। हमले हों, हत्या हो, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए राज्य के एक स्टेट लेवल पर अगर बात करें, और क्या कुछ आप लोग सभी लोग यहाँ से माँग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पत्रकार हैं ये हमेशा अपनी जान को रिस्क लेके काम करते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप एक जब खबर बनाते हो, स्पेशली टीवी चैनल वाले हो या प्रिंट मीडिया के लोग हो, ये जहाँ भी जाते हैं इन पे कब कहाँ हमला हो जाए ये हम नहीं कह सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसा एक कठोर कायदा हो कि पत्रकारों को एक सुरक्षा कवच मिले, जिसके चलते जो ऐसे प्लानिंग भी कर रहे हैं कि इन पे हाथ उठाया जाए, इन्हें कोई डैमेज किया जाए, तो पहले 10 बार सोचे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान करते हैं। और ये आज जो ये हत्या हुई है, ये पत्रकार की हत्या नहीं है, ये हत्या पत्रकारिता की है, क्योंकि एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और उसे रोकने के लिए एक प्लानिंग के तहत किया गया है। जिस जगह पे उसकी गाड़ी ठोक के हत्या हुई है, वहाँ पे पहले के कैमरे थे, वो कैमरे वहाँ पे बंद पाए गए हैं। आखिर क्या वजह थी वो कैमरे बंद पाए गए हैं? पेट्रोल पंप पे वो व्यक्ति पहले से खड़ा था और जैसी सेटिंग से वो गाड़ी आई, उसने आके ठोक दिया उसको और घसीटते हुए लेके गया है। और वहाँ पे जो कैमरा सब बंद क्यों है? इसीलिए हम माँग भी कर रहे हैं कि इसकी एक स्पेशल टीम बनाया जाए, उसे जाँच करे और एक आईजी और एक अधिकारी हो, जो उसे मॉनिटर करे। बिल्कुल, तो अलग-अलग तरीके से हमने सुने क्या-क्या माँग हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा समय यहाँ पर चल रहा है जहाँ पर लोग ना केवल सोच रहे हैं कि पत्रकारों पर हमला किया जा सकता है, वाक़ई हो रहा है, और कहीं न कहीं जो पत्रकार हैं वो मारे भी गए हैं। जिसके वजह से यहाँ पर आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह से हम देखें कि जो पत्रकार हैं, उन पर हमला किया जाएगा। ख़ास तौर पर हम उन पत्रकारों की बात करें जो मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहर में ना रहते हुए भी कई खतरा मोल लेते हुए वो अपना काम कर रहे हैं, और इसी तरह से हमने देखा कि रत्नागिरी में किस तरह से शशिकांत वारिशी के साथ उनकी हत्या कर दी गई और उनके गाड़ी को ठोका गया, ठीक उसी समय जब वो किसी शख्स के खिलाफ लिखते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत ही कैसे आ रही है? क्या सिस्टम इतना कमज़ोर है कि ये लोग इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि पत्रकारों की हत्या दिन दहाड़े की जाती है? और उसी के विरोध में यहाँ पर आप देखें कि जो पत्रकार हैं वो काले बैजेस लगाकर विरोध कर रहे हैं। कई माँग है, और सबसे बड़ी माँग यही है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, उसके खिलाफ मकोका लगाया जाए, परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाए, और बड़े पैमाने पर इस पूरे जो मामले की जो एक एसआईटी जाँच भी करे जाने की माँग यहाँ पर की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।